बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हमारा 2.3 एक्सरसाइज के आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने डिस्कस करना है। इस एक्सरसाइज में रूट्स के बारे में जो हमने लेट किए हैं उनके सम और प्रोडक्ट के ऊपर हम बात किए जा रहे हैं, और उस तरह से हम किसी इक्वेशन को लेकर उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू यानी कि पी क्यू एम एन उनको हम फाइंड करते हैं, उनके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करके जो वो हमें कंडीशंस देता है। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करें इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ लफ्ज़ आता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, लेकिन उसके फार्मूले के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा या ए प्लस बी या अल्फ़ा बीटा या ए बी। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा को हम लेट किया करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले लेट बी द रूट्स, अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं। इन रूट्स में हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने माइनस बी ओवर ए पढ़ा था कि b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और इसी तरह माइनस जो है उसके साथ आता है फार्मूला जो कि बना हुआ है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो माइनस b, इसमें क्या है x का कोफिशिएंट -3k और a क्या है 4k, तो ये k से कट गया, -3/4 क्या है हमारे पास सम ऑफ रूट्स है। और इसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे तो फिर जाके हम अपनी कंडीशन जो कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट है इस पर हम वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए यानी कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में जो गिवन है -8, और उसके बाद ए क्या है 4k, 4 1 4 4 2 8 -2/k, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास कंडीशन क्या है, ऊपर क्वेश्चन में बयान है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट, सम प्लस स्क्वायर्स ऑफ रूट। रूट कौन से थे, अल्फा और बीटा, उनके स्क्वायर्स का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट इज का मतलब इक्वल टू, इज 2। तो इस सूरत में हमने यहाँ पर ये कंडीशन लिख दी है, और आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फार्मूला है, वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। सर ये तो फार्मूला हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं इस फार्मूले को यहाँ पर बयान किए देता हूँ। ये a और b की शक्ल में a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस चीज़ को यहाँ रहने दें और इसको हम इधर लेकर आए तो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल -2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आ जाता है। मतलब कहने का कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो हमने इस फार्मूले को भी उसी तरह लिखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज 2, वो जो हमारी कंडीशन है।
अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये जो निकली थी -3/4 हमने यहाँ पुट की, उसका स्क्वायर -2 फार्मूले का, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ हमने -2/k यहाँ पर निकाली थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4/k, और इसको 4/k यहीं रहने दें, इसको इधर ले आएँ तो ये बनेगा, और इसका एलसीएम लें तो एलसीएम 16 1 16 16 टू द 32 -9 और ये आता है 23, और 23/16 बचता है। हमारे पास 4/k है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 23 को k से और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 23k = 16, और 23 को इधर लाएंगे तो ये 64/23 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने k की वैल्यू फाइंड की, बिल्कुल इसका जो अगला पार्ट है वो सिमिलर है, ठीक है, और उसमें एक एक बात उसी तरह है जिस तरह आपने इस सवाल के अंदर पढ़ी है, और उसमें सवाल मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप खुद उसको कर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6। बस यहाँ पर इज 2 है, वहाँ क्या होगा, इज 6 होगा। बाकी सारा सम ऑफ रूट्स भी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालेंगे, इसी तरह कंडीशन अप्लाई करके, और फार्मूला भी यही लगेगा, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आप आंसर निकाल पाएंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाज़ का 4 नंबर का आ जाता है बोर्ड के पेपर में, और हमारे टेस्ट वगैरह जो कि स्कूल सिस्टम के टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी आता है। तो आते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी क्या होता है, 1। यूनिटी क्या होता है, 1। तो इसे हल करते हैं हम। फाइंड द p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। ये इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे वो 1 से डिफरेंस होगा उनका। अब लेट बी द रूट्स, 1 से डिफरेंस से क्या मुराद है, पहले हम फर्ज करते थे एक अल्फा और एक बीटा, अब यहाँ फर्ज क्या करेंगे, एक अल्फा दूसरा अल्फा -1। अगर एक का नाम आप बीटा, दूसरे का नाम बीटा -1, एक का नाम आप x, दूसरे का नाम x -1, एक का नाम आप m, दूसरे का नाम m-1, यानी कि ये वो रूट्स हैं जो हमने लेट किए हैं। एक का नाम मैंने रखा अल्फ़ा और दूसरे का नाम रखा मैंने अल्फ़ा -1। हमें वैल्यू अल्फ़ा बीटा की नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए p की। हमने इनको लेट किया, जो मर्जी नाम रख लें, और नाम रखने के बाद इन्हीं का सम ऑफ रूट्स और इन्हीं का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स, पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट अल्फ़ा -1, इन दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और -1 माइनस, और इसमें b की वैल्यू क्या है, वो है -1 हमने यहाँ पुट की, और a आया, और ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1, और माइनस माइनस प्लस 1/1 1 आता है, इसको इधर ले जाएं 2 आ जाएगा, और 2 अल्फ़ा = 2, और 2 को इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये आप इक्वेशन 1 वैसे आप नाम दे दें इसको। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, फिर अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसलिए निकालेंगे क्योंकि सम ऑफ रूट्स के अंदर p तो आया नहीं है, फिर वैल्यू कैसे निकलेगी, इसलिए हमें मजबूरन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि एक अल्फ़ा था, दूसरा अल्फ़ा -1 है, तो इसी तरह प्रोडक्ट c/a होता है, और c क्या है हमारे पास, p², a क्या है 1, तो इस लिहाज से p²/1। अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा को अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा = p²। तो इस सूरत में फराम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को हम जो है ना वो ये वाली अल्फ़ा की जो वैल्यू है 1,
हम इस इक्वेशन के अंदर जो बनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, उसमें हम पुट कर देंगे। अल्फ़ा जगह पर 1 लिखेंगे और इस अल्फ़ा की जगह पर 1 लिखेंगे। अल्फ़ा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 0 के। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट भी लेते हैं तब भी 0 आता है, तो इसलिए हमारे पास पी की वैल्यू 0 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, इसी का अगला पार्ट वो क्या है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज 0 डिफर बाय 2। डिफर नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है। डिफर बाय 2 यानी कि उनके दरमियान, रूट्स के दरमियान डिफरेंस है और वो 2 का डिफरेंस है। वहाँ यूनिटी का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, बाकी सिमिलर है। इसे हम सवाल को मज़ीद सॉल्व करते हैं। लेट बी द रूट्स, एक का नाम अल्फ़ा, दूसरे का नाम अल्फ़ा माइनस 2, अल्फ़ा माइनस 2। तो इसी तरह सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, शायद हमें पी कहीं मिल जाए। तो इसलिए सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, यानी कि ये प्लस किया हमने सम ऑफ रूट्स, एक रूट ये, दूसरा रूट ये, इनको प्लस किया, माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, और बी क्या वैल्यू है इस इक्वेशन में? बी की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास माइनस फार्मूले वाला और 3, और ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हमने माइनस 3 ओवर 1 लिखा। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2, इधर क्या है? माइनस 3 है, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का बनेगा 2, और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 1/2। लेकिन पी नहीं आया, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स करने से भी पी नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? अल्फ़ा और इंटू अल्फ़ा माइनस 2, यानी कि एक रूट और दूसरे रूट जो हमने सपोज किए थे उन दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, वो होता है सी ओवर ए, और सी की वैल्यू क्या है? पी माइनस 2। कहाँ है? ये है, ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और जो कि क्या है? पी माइनस 2 है, और ए क्या है? 1 है, और हमने 1 लिखा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी माइनस 2। अब यहाँ पी भी आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा भी आ गया। हमने सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे कि अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद पी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस तरीके से हम पी की वैल्यू, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसी तरह हम जो है ना पी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर माइनस 1/2, इस अल्फ़ा की जगह पर माइनस 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये पी माइनस 2। वैसे अब 2 को इधर लाएं तो 1 + 2 क्या आएगा? 3 आएगा, 1/4 वैसे का वैसे। हमने लिया इसका एलसीएम, तो एलसीएम 4, 4 1 4, 4 1 1 वैसे का वैसे, प्लस 4 1 4, 4 3 12, और जो कि 13/4 हमारे पास आता है, जो कि पी की वैल्यू है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, तो अगर फिर भी कोई मसला होता है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।